जो रात गए एतमाद का वोट लिया वजीर आला ने, जिस पर आप लोगों का ये कहना था कि गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ये वोट लिया गया। हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये 182 बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे पास 186 है। पहले तो ये है कि ये नोटिस जो है ये सर्कुलेट होना चाहिए था और इसके लिए आज का दिन मुकर्रर होता, अब क्या पता होता सबको कि एतमाद का वोट दे रहे हैं। इतनी चोरी से अगर बंदे पूरे थे तो इतनी चोरी करने की क्या जरूरत थी? रात के 12 साढ़े 12 बजे लोगों को वहाँ पे हब्से बेजा में रखने की क्या जरूरत थी? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, क्या इंतजार हो रहा है फारूक सत्तार का या फिर कोई और मामला है? फारूक सत्तार साहब अपनी रिहाइशगाह से जो है वो निकल चुके हैं। इतलात यही है कि उनके कारकुनान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और फारूक सत्तार यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इंतजामी तौर पर कुछ तब्दीलियां मुस्तफा कमाल चाहते थे, क्या उनकी सारी शराइत मान ली गई हैं? इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर अलग होते हैं तो वोट बैंक डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज तो पहले से वाज़ेह थी कि इस चीज का फैसला हुआ था कि इनको तमाम को इलेक्शन से कबल एक होना है। एक धमकी भी दे सकते हैं पीटीएम से अलहदगी के हवाले से। अच्छा, हम वफाकी हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं और ये ऐलान भी हो सकता है आप कह रहे हैं? जी, धमकी की सूरत में अभी तक ये बात जेरे गौर है, क्योंकि मुख्तलिफ धड़े एक हो रहे हैं तो हर किसी का नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, फुल ऑफ हैपनिंग है, पंजाब की सियासत हो या फिर सिंध की, तो सिंध की सियासत का पहले रुख कर लेते हैं। और मुस्तफा कमाल आज पूरे वफ्द के हमरा हैदराबाद पहुँचे हैं, तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको देंगे। लेकिन अभी जो हमारे प्रोग्राम में जो सूरत हाल है, अब ये तो हुई सिंध की सूरत हाल, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस हैं और उससे पहले धड़े मुत्तहिद होने की बात हो रही है। लेकिन अगर निचोड़ निकालें इस मुल्क की सियासत का, तो नाज़रीन हमारे मुल्क में एक नई रिवायत जन्म ले चुकी है। जब अवाम सो जाते हैं तो सियासतदान आधी रात को अवाम ने बड़े बड़े सियासी कारनामे सर अंजाम देते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़िश्ता रात गए सस्पेंस, सरप्राइज और सनसनी से भरपूर परवेज इलाही का पंजाब असम्बली के अरकान से एतमाद का वोट हासिल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल परवेज इलाही पर एतमाद के वोट पर राय शुमारी के लिए पंजाब असम्बली में रातों रात कार्रवाई शुरू की। राजा बशारत मियां असलम इकबाल ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिसके बाद एक हंगामी सूरत हाल के बावजूद वोटिंग का अमल जारी रहा और वोटिंग की गिनती के मुताबिक परवेज इलाही ने 186 का गोल्डन फिगर हासिल किया और पंजाब में इस इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि एक बार फिर इमरान खान सुरखरू किया। तो ये सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद भी पेश करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून। अच्छा राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर मुझे बताइएगा, ये रात गए एतमाद का वोट लिया वज़ीर आला ने, जिस पर आप लोगों का ये कहना था कि गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ये वोट लिया गया, सर क्या हुआ और किस तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर वोट लिया गया? देखिए, होता ये है कि जब कोई एतमाद की मोशन मूव होती है तो उसको बाकायदा जो है वो अमंग मेंबर सर्कुलेट किया जाता है और सबको जो है वो आगाह किया जाता है। जब गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा था तो उस वक्त तो इनका ये मौक़िफ़ अदालत में था कि जी हमें जो 48 घंटे का टाइम दिया गया वो टाइम कम है, इससे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए एतमाद के वोट करने को। तो अब जब खुद एतमाद का वोट लेने पे आए हैं तो कल इजलास जो था वो तकरीबन कोई पहले 4-5 घंटे 6 घंटे बैठे रहे, अपने तौर पे कोशिश करते रहे लोगों को बुलाने की, लाने की, बंद करने की। और उसके बाद फिर जब बात ना बन सकी तो फिर उसके बाद रात 12 बजे तक इजलास को चलाया गया और 12 बजे के बाद फिर अगले दिन का एक नया इजलास बुलाया गया और फिर जो है ये 186 का नंबर उन्होंने, जबकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये 182 बनते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 186 है। चलिए, अगर ऐसा था तो ये इलेक्शन जो है, पहले तो ये है कि ये नोटिस जो है ये सर्कुलेट होना चाहिए था और इसके लिए आज का दिन मुकर्रर होता, अब क्या पता होता सबको कि एतमाद का वोट दे रहे हैं। इतनी चोरी से अगर बंदे पूरे थे तो इतनी चोरी करने की क्या जरूरत थी? रात के 12 साढ़े 12 बजे लोगों को वहाँ पे हब्से बेजा में रखने की क्या जरूरत थी? तो फिर चले, अगर आपने रखा, सारा कुछ किया, तो जब वहाँ पे काउंटिंग शुरू हुई है
तो वहाँ पे हमारे 2 बंदे इनको बैठाने चाहिए। अच्छा, अब राना साहब तहरीक एतमाद लाने का इरादा कर लिया गया है, क्या ये तय हो गया है? इस बारे में जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, तो इतना मुझे पता चला है कि चौधरी परवेज अली साहब ने कोई मैसेज भेजा है, तो मैंने तर्जा किया है कि जी इस्तेमाल की तहरीक मूव कर दें, ताकि मैं अपना वो वादा जो कल लोगों को मैंने जो नाराज लोग से जिनको बनाया है, मैंने ये हलफ देंगे कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो मेरा हलफ जो है वो बरकरार रहे अब हमारी तरफ से। तो आप ये कह रहे हैं राना साहब कि मिन्नतें तरले की हैं वजीर आला ने और ये कहा है कि ना करें, हम असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा अली रजा, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, क्या इंतजार हो रहा है फारूक सत्तार का या फिर कोई और मामला है? नहीं, बिल्कुल फारूक सत्तार साहब अपनी रिहाइशगाह से जो है वो निकल चुके हैं। इतलात यही है कि उनके कारकुनान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके अहदेदार हमें दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लम्हे बाद जो है जो इतलात हमें मौसूल हो रही है कि फारूक सत्तार यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और उसके बाद जो है। ठीक है अली रजा, आप हमारे साथ रहिए। आप ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार का इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बढ़नी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब, क्या ये बात दुरुस्त है कि मामलात जो कल से खबरें आ रही थी कि कुछ मामलात तय पाने हैं, कि वो मामलात तय पा चुके हैं? इंतजामी तौर पर कुछ तब्दीलियां मुस्तफ़ा कमाल चाहते थे, क्या उनकी सारी शराइत मान ली गई हैं? जी देखिए सुमैया, क्योंकि अब इलेक्शन बल्दियाती में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। हाँ। तो तमाम धड़ों को एक तो होना ही था, इस बात का पहले से फैसला हो चुका था। जो आपस के इनके थोड़े बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो एतराजात थे, वो भी दूर होते जाएंगे, जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अलग होते हैं तो वोट बैंक डिस्टर्ब होता है और मेजोरिटी बिल्कुल नहीं मिल पाती, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे पीएसपी हो, चाहे फारूक सत्तार हो। तो ये चीज तो पहले से वाज़ेह थी कि इस चीज का फैसला हुआ था कि इनको तमाम को इलेक्शन से कबल एक होना है। इसी के साथ साथ अब जिस तरह फारूक सत्तार अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और वो अपने घर से मीडिया टॉक करने के बाद रवाना हो चुके हैं पीआईडी कॉलोनी से, तो भादराबाद बस पहुंचने ही वाले हैं वो। तो इस राब्ता तौर पे ये लोग ऐलान की तरफ ही जाएंगे और उसमें यही जो 2 चीजें इनकी जेर गौर है। एक सबसे अहम चीज जो है कि ये कोई धमकी भी दे सकते हैं पीटीएम से अलहदगी के हवाले से। अच्छा, कि हम वफाकी हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं और ये ऐलान भी हो सकता है, आप कह रहे हैं? जी, धमकी की सूरत में अभी तक ये बात जेर गौर है, क्योंकि मुख्तलिफ धड़े एक हो रहे हैं तो हर किसी का नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। लेकिन हतमी फैसला जो होगा वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ही करेंगे, क्योंकि वो कोलिजन पार्टनर है पीडीएम के। इस वक्त एमकेएम जो है शेयर करती है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत काबीना का हिस्सा है। तो इसी सूरत में जिस तरह अमीनुल हक है या फैसल सब्जवारी हैं, वो वफाकी गुजरा के तौर पे भी मौजूद हैं। तो इनको ही लाजमी तौर पे ये फैसला करना होगा कि आया ये पीटीएम में भी रहते हैं और फिर हुकूमत से ये बल्दियाती इलेक्शन से कबल जो इन्होंने हल्का बंदी के ऊपर एतराज उठाया है उसके साथ। अच्छा, ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे या फिर इसका भी बायकॉट किया जा सकता है, क्या कोई ऐसी खबरें हैं शुएब? देखिए सुमैया, इस चीज का तो अभी थोड़ी देर में बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी दोनों तरफ से एमकेएम की ये वाली बात थी कि इलेक्शन से बाइकआउट किया जाए और बाज इनके रहनुमा यही कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाया जाए। और तीनों पार्टियां अब जब एक हो रही हैं, जो धड़ेबंदियां थी वो खत्म हो रही हैं, तो हमें अपने वोटर का चेक करना चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। क्योंकि आपको पता है कि अगर बानी एमपीएम को निकाल दिया जाए तो इन लोगों के पास इतना वोट बैंक नहीं है जितना होना चाहिए। और उनकी जानिब से 3 रोज कबल ही एक वीडियो बयान आ चुका है जो कि यूट्यूब के जरिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ है कि वो बाइकआउट का कह चुके हैं अपने वोटर्स को। लंदन से जो बयान जारी होता है उसके बाद हम देखते हैं कि माजी में भी कराची के इलेक्शंस में बाइकआउट होता है और एमपीएम का जो नाराज वोटर जो कि घरों पे बैठा हुआ है वो निकल कर नहीं आता, जिसकी वाज़ेह मिसाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर होने वाले मुजाहरे में भी देखी गई थी कि एमपीएम, पीएसपी, फारूक सत्तार तमाम वहाँ मौजूद थे, लेकिन कारकुनान और हमदर्दों की बहुत बड़ी तादाद या मजमा वहाँ जमा नहीं था, जिस तरह माजी में हम देखते थे एमकेएम के इवेंट्स में होता था। तो इस तरह की सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दी कल के जो तकरीब हुई है उसके दौरान। लेकिन आज देखते हैं कि अब ये क्या एक्शन प्लान देते हैं। अभी फारूक सत्तार का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल सही। और आज आमिर खान भी मंजर आम पर आए और वो भी आकर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बैठे हैं। हालांकि वो कई दिनों से उनके बारे में इतलात थी कि वो इस धड़ेबंदी के मुखालिफ हैं और वो दुबई में मुकीम थे, लेकिन आज वो मंजर आम पर आए हैं और जिस जगह ये एमकेएम हैदराबाद के मरकज से मुतसिल पार्क में
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है जिसका तवील काफी अरसे से इंतजार था, उसमें वो मौजूद है और उन्होंने गोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि मैं अभी भी दुबई में ही सेटल्ड हूँ, लेकिन हमारे इख्तलाफात की खबरें जो थी वो दुश्मनों ने उड़ाई थी, उसमें कोई सदाकत नहीं है। सही, और इसीलिए वो सामने भी आए हैं, ना सिर्फ सामने आए बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी वो हैं। ठीक है, साथ ही रहिए शुएब। अच्छा अली रजा, अभी आपने एक खबर दी कि ना सिर्फ मुत्तहिद हो रहे हैं बल्कि पतंग के निशान पे सब लड़ेंगे, चाहे वो बल्दियाती हो या फिर अगला इलेक्शन हो, ऐसी ही खबर है? ये तयशुदा बात तो हो गई थी, इसके ही जो है वो जम होने का ऐलान आज किया जाएगा और ये पहले ही तय किया गया था कि जो पतंग है उसी पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और जो हमने पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के इस हवाले से पूछा इनके, वो भी इस बात पर कायल हो चुके हैं। फारूक सत्तार पहले से ही इस हवाले से मुतमईन नजर आते हैं और वो उनका तो कहना है कि मैंने तो कोई दूसरी जमात भी नहीं बनाई थी, मैंने तो सिर्फ तंजीम को, जो असल तंजीम उनके मुताबिक थी, उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा था और उसकी मैं अलहदा हुआ था। 2018 में देखें फारूक सत्तार जो है वो अलहदा हुए, 2016 में जो है ये पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का क़याम अमल में आया और आज हम 2023 में खड़े हैं जहाँ पर इनका इंजमाम हो रहा है। और अहम ये डेवलपमेंट है एक बहुत बड़ी, कराची के हवाले से जो इनका महाजर वोट है वो बड़ा बुरी तरह तकसीम हो रहा था, उससे बातें हो रही थी, तनकीद का भी इनको निशाना बनाया जाता था और जो कराची है इनको ऐसा महसूस होता था जब हम लेजिस्लेटिव से बात करते थे कि हमारे हाथ से जो है वो निकल रहा है। अब ये फैसला कुन घड़ी है, जो फारूक सत्तार से भी हमारी बात हुई थी, उनको कहना था कि अगर अब ये गाड़ी निकलती है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा और किसी हवाले से भी हम किसी सियासत में नजर नहीं आएंगे। तो इस हवाले से इस वक्त बज़ाहिर जो है देखिए इख्तिलाफात अभी भी दिलों में यकीनी तौर पे मौजूद है, तलखियाँ हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक शिद्दत जो है वो देखी गई है और नॉन रिकॉर्ड है सारी चीजें। आज इत्तेहाद तो हो रहा है मगर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये कब तक रहता है, क्योंकि इख्तिलाफात में वो अलबत्ता शदीद रहे हैं मगर बज़ाहिर अब ये तय किया गया है कि ये तमाम के तमाम जो धड़े जो एमक्यूएम से निकल कर सियासी जमात बनाकर कायम हुए थे या एक अलग ग्रोह, उनको जो है वो एक हो रहे हैं। मगर इसके अंदर महाजिर कौमी मूवमेंट जो कि आफाक अहमद की है, उन्होंने अपना वादे मौक़िफ़ रखा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, अलबत्ता जो मुश्तरका मसाइल हैं, जो जानियन है, उसके ऊपर हम खड़े होंगे। हमारी मरकज़ी क़यादत, कल भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वक्त जो एहतजाज हुआ तो आफाक अहमद उन्होंने खुद शिरकत नहीं की मगर उनकी जो मरकज़ी क़यादत थी उन्होंने जो है वो शरीक हुई। इसी तरह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो रहनुमा हैं, अब उनकी बड़ी तादाद शोबेजात हैं, इधर भी वही शोबेजात हैं, तंजीमी ढांचा है, उधर भी जो है वो शोबेजात हैं। अब इनको जम करना है और उसके हवाले से जो यूनिट और सेक्टर की सतह पे जो मामलात थे, तंजीमी मामलात थे, उनको भी अब मर्जर होगा। तो इसके ऊपर आज के ऐलानात के बाद जो है उसके ऊपर दायअमल जो है वो बनाया जाएगा और बताया यही गया है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा। तारीख इलेक्शन की करीब है, अब उसके हवाले से भी जो है वो ऐलान होगा, क्योंकि हल्का बंदियों के ऊपर बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ एमक्यूएम रखती थी, उसी पे एहतजाज कल किया और ये चाहते हैं, ये मानते हैं एमक्यूएम कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं वो दुरुस्त नहीं है और इसको इलेक्शन से कबल दुरुस्त होना चाहिए था। मगर आज की तारीख में भी कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। अभी नारों की आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं और इत्तलात आ रही है कि फारूक सत्तार जो हैं वो इस पंडाल में पहुंच चुके हैं जो हैदराबाद मरकज के मुस्तकिल एक पार्क है और नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त एमक्यूएम के हवाले से एमक्यूएम के कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद हैं। दीगर जो कारकुनान रैली की शक्ल में आए थे उनको वेलकम किया पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के और अब फिर से जो है यहाँ पर हमें नारों की आवाज़ आ रही है। इत्तलात यही मिल रही है कि फारूक सत्तार जो हैं वो आ चुके हैं और फारूक सत्तार जब यहाँ शरीक होंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज किया जाएगा। अब एक अहम मोड़ है, अब देखना ये है कि क्योंकि हल्का बंदियाँ जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रोल जो है वो प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।